इक़दाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पायलट प्रोजेक्ट के लिए मुल्तान का नाम तजवीज़। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ को 2 हफ्ते के अंदर पायलट प्रोजेक्ट का प्लान पेश करने की हिदायत जारी कर दी गई। बड़ा प्लांट 80 मिलियन, दरमियाना प्लांट 60 मिलियन में लग सकता है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। हुकूमत पंजाब का बाजार से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने की बजाय खुद प्लांट लगाने का फैसला। डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर भी प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी जाएगी। अपडेट करते चलेंगे आपको इस हवाले से। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फराहमी का ये मामला है, जिस पर पंजाब में ऑक्सीजन गैस के लिए हुकूमत का खुद प्लांट लगाने का फैसला सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बड़े इक़दाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए मुल्तान का नाम तजवीज़। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ को 2 हफ्ते के अंदर पायलट प्रोजेक्ट का प्लान पेश करने की हिदायत। बड़ा प्लांट 80 मिलियन, दरमियाना प्लांट 60 मिलियन में लग सकता है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत पंजाब का बाजार से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के बजाय खुद प्लांट लगाने का फैसला सामने आया है, जबकि डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर भी प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी जाएगी। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखा गया है। मुल्तान में सब्जियों के रेट्स में इजाफा हो गया है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा रोही। बिल्कुल रही मेरखा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सब्जियों के रेट्स में रोज बरोज इजाफे का एक सिलसिला जारी है। रही मेरखा में अगर सब्जियों के रेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे टमाटर जो कि कुछ दिन कबल यहाँ पे 20 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था, आज 100 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसके फी किलो रेट्स में 80 रुपए का इजाफा देखने में। इसके साथ अगर भिंडी की बात की जाए, भिंडी जो है कुछ रोज कबल 60 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही थी, आज 80 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। इसके फी किलो रेट्स में 20 रुपए का इजाफा हुआ है। इसके साथ अगर करेले की बात की जाए तो करेला 20 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था, आज ये 50 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया, जिसके फी किलो रेट्स में 30 रुपए का इजाफा हुआ। इसके साथ गंवार की बात की जाए तो 80 से 100 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, इसके भी फी किलो रेट्स में 20 रुपए इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ आलू सिर्फ पालक की बात की जाए, पालक जो है उसके फी किलो रेट में 10 रुपए का इजाफा हुआ, ये 20 से 30 रुपए फी किलो के हिसाब से महंगी होकर फरोख्त हो रही है। सब्जी मिर्च की अगर बात की जाए तो सब्जी मिर्च यहाँ पे 40 से 70 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है, इसके फी किलो रेट्स में 30 रुपए का इजाफा हुआ है। प्याज की अगर बात की जाए तो प्याज 20 रुपए फी किलो के हिसाब से पहले फरोख्त किया जा रहा था, पेट्रोलियम मसनूआत की में इजाफे के बाद अब ये 30 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, इसके फी किलो रेट्स में 10 रुपए का इजाफा हुआ है। अदरक की बात करते हैं, अदरक जो 280 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है, आज 320 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है, इसके फी किलो। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आप हमें सब्जियों के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, FBI में अफसरान और मुलाजमीन के लिए बुरी खबर है। रवा माली साल के अख्ताम पर अवार्ड, इनिशिएटिव या स्टाइपेंड ना देने का फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट कर रहे हैं इकबाल सादिक। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन के लिए बुरी खबर यह है कि उनको जो इंसेंटिव्स, अवार्ड्स या स्टाइपेंड दिया जाने थे वो अब सरेंडर कर लिया गया है, यानी कि अब उनको नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लेटर जारी किया है और जो रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान को भी मौसूल हो जाएगा। इस लेटर के बाद उन्हें काफ़ी मायूसी भी थी, क्योंकि उनको अब ये तीनों चीज़ें जो हैं जो उनके फ़ायदे के लिए हो सकती थी वो अब इनको नहीं मिलेंगी। ताहम इससे पहले हुकूमत की जानिब से एक लेटर जारी किया गया था 5 रोज़ कबल 25 तारीख को, जिसमें उनको ऑनरेरियम यानी कि एक एजाज़ी तनख्वाह दी जानी थी बुनियादी तनख्वाह के मुताबिक, जिसमें अफसरानों मुलाजमीन दोनों ही शामिल थे। वो तो उनको मिल चुकी है, ताहम जो रिवॉर्ड्स हैं वो सिर्फ उन्हीं को ही दिए जाएंगे जिनकी परफॉर्मेंस या जिनकी अचीवमेंट्स थी। अब इस हवाले से ये जो लेटर जारी हुए इसके मुताबिक इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स और इसके साथ ही स्टाइपेंड्स है वो इनको नहीं मिलेंगे। इस हवाले से उनमें मायूसी पाई जा रही है। ये लेटर रीजनल टैक्स ऑफिसर मुल्तान समेत तमाम। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। तहजीब सन पब्लिशर की किताब सरमाया उर्दू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की इजाजत के बगैर शाया होने का मामला। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की जानिब से तहजीब सन पब्लिशर्स को पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एक्ट 2015 सेक्शन 10 की खिलाफ वर्जी करने पर मरासला जारी कर दिया गया। इस हवाले से अपडेट कर रही हैं अलशबास। तहजीब सन पब्लिशर की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की इजाज़त के बिना सरमाया उर्दू किताब छापने के खिलाफ मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एक्ट 2015
10 की खिलाफ वर्जी के खिलाफ मरासला जारी किया गया है। सरमाया उर्दू किताब में बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तारीख के हवाले से गलत मवाद शाया किया गया था। तमाम स्कूल्स और बुक शॉप को मरासला भिजवा दिया गया है, जिसके तहत सरमाया उर्दू किताब को वापस मंगाया गया है, जितनी भी उसकी कॉपीज हैं, और फरोख्त करने से भी मना किया गया है। अगर कोई भी दुकानदार या स्कूल जो है सरमाया उर्दू किताब फरोख्त करेगा तो उसको भारी जुर्माना। मरासला जारी कर दिया गया। लिशबा सिर्फ आप हमें अपडेट करें थी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, मैपको समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों में तबादलों पर पाबंदी में तौसीह कर दी गई। वजारत पावर डिवीजन का अफसरान और मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। वजारत पावर डिवीजन के मुताबिक 30 सितंबर तक तबादलों पर पाबंदी रहेगी। कोरोना और मानसून की वजह से पाबंदी आयद की गई है। आपको अपडेट करेंगे इस हवाले से। मैपको समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनीज में तबादलों पर पाबंदी में तौसीह कर दी गई। वजारत पावर डिवीजन का अफसरान और मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी है। वजारत पावर डिवीजन के मुताबिक 30 दिसंबर तक तबादलों पर पाबंदी रहेगी। रहीमिया खान में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का तहकीकात में बड़ा इकदाम। टिड्डी दल के खात्मे के लिए 3 PhD पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक। रहीमिया खान का शुमार उन अजला में होता है जहाँ पर टिड्डी दल का बहुत ज़्यादा हमला हुआ है। यहाँ पर हुकूमत की तरफ से कोशिश तो की जा रही है, मगर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। 20 PhD डॉक्टर्स को हायर किया गया है ताकि टिड्डी दल के बारे में रिसर्च हो सके और इसकी दवाई खात्मे के हवाले से मुकामी तौर पर तैयार की जा सके। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर हमारे साथ मौजूद है। सुलेमान साहब, बहुत ज़्यादा अहम बात है कि रहीम यार खान उन ज़िला में शामिल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो टिड्डी दल के हवाले से रिसर्च की जा रही है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में, तो किस तरह इसमें रिसर्च किया जाएगा और लोगों को, किसानों को किस तरह फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पूरी कोरोना की आफत से परेशान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान 2 किस्म की आफत से अभी गुजर रहा है। एक टिड्डी दल है और दूसरी कोरोना भी साथ है। सो टिड्डी दल के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने PhD हायर किए हैं काफ़ी, और उनमें से 3 PhD को स्पेशल टास्क दिया है कि टिड्डी दल के हवाले से इस पर रिसर्च की जाए कि इसको फ्यूचर में कैसे इससे बचना है, और ज़िम्मेदार को और अपने किसान को और अपने एग्रीकल्चर को कैसे मेंटेन करना है और इस नुकसान को कम कैसे करना है। और वो जो टीम है वो स्पेशली इस पे सर्वे भी करेगी कि टिड्डी दल के हवाले से रियल लॉस कितना हुआ है और परेशान ज़िम्मेदारों को कौन कौन सी परेशानी होती है। और उसमें जो पेस्टिसाइड्स पे काम किया जाएगा कि कौन सी पेस्टिसाइड्स हैं जो लोकली इंडिजिनसली हम प्रोड्यूस करेंगे, ताकि यहाँ वो प्रोड्यूस करके इस बीमारी से, ये एक लोकल आफत है, ये लोकल एक मुसीबत है, और इसको निपटने के लिए हमको खुद ही उसका हल निकालना होगा। सो यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर, हमारे जो PhD फैकल्टी है, वो पुरउम्मीद है कि उसका इंशाअल्लाह ताला उसकी रिसर्च से किसान को और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। आसिम सिद्दीक आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, रहीम यार खान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन का बजट में सरकारी मुलाजमीन को नजरअंदाज करने और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज सामने आया है। क्या मुतालिबात हैं, जानते हैं आमिर भट्टी से। आमिर बताएगा। बिल्कुल रहीम यार खान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में एहतजाज का सिलसिला जारी, और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी भी कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के जिली सदर चौधरी मोहम्मद बूटा आबिद हमारे से मौजूद है। बताएगा कि आप लोग क्यों इतनी धूप में एहतजाज कर रहे हैं और आपके मुतालबात क्या हैं? आज हम एहतजाज वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, जिसके कौल फेल में तजाद है। उसने कहा था कि पेट्रोल सस्ता हो गया है, तमाम चीज़ें सस्ती हो गई हैं, इसलिए मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं किया, और जितनी कम तनख्वाह होगी उतना अगले जहां साहब देना आसान हो जाएगा। तो मैं वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने बजट से पहले एक और बजट दे दिया, मुलाजमीन का जीना दोभर कर दिया है। हम जो इन्होंने रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया है और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं किया, इस बजट के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बता देना चाहते हैं कि जो छोटे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में जब तक आप इजाफा करेंगे, ना आपको रात को सुकून आएगा ना दिन को सुकून आएगा। और हम
ये गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर महंगाई के तनासब से सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में इजाफा किया जाए और जो हमारे स्केल रिवाइज किए जाए और तमाम पूरे मुल्क में तमाम मुलाजिम को बराबरी की बेस पे तनख्वाह दी जाए। आपके मुतालबा तस्लीम नहीं होते, 30 जून के हवाले से भी आपने कहा था, मजीद जो आपकी क़यादत है उनकी जानिब से क्या रहनुमाई दी? हमारी क़यादत ने आज जुलूस का कहा है, आज हम जुलूस निकाला है पूरे पाकिस्तान में, आल पाकिस्तान क्लास प्लेटफार्म पे, क्लास 4 मुलाजिम के प्लेटफार्म पे हम तमाम मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। आइंदा का लाहे अमल दिया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि सलाह मशवरा हो रहा है, हम इस्लामाबाद जाएंगे और इस्लामाबाद को लॉकडाउन करवाएंगे। एहतजाज का एक सिलसिला मुजाहरा जारी है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया। सवाल अहमदपुर शरकिया शहरियों और वापदा अहलकारों में ट्रांसफार्मर को लेकर बहसो तकरार का सिलसिला जारी है। शहरियों ने इल्जाम आयद किया है कि नया ट्रांसफार्मर उनके पैसों से लगवाया गया है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं इमरान अकबर। जी बिल्कुल, यहाँ पर अहमदपुर शर्किया में यहाँ पर अवामी मसाइल हैं, वापडा की जानिब से भी मसाइल का सामना किया जा रहा है। अवाम को इस वक्त जो गैर एलानी लोड शेडिंग है उससे भी अवाम का खासी परेशान दिखाई देती है। लेकिन अहमदपुर शर्किया में जो मसाइल इस वक्त हैं वो ट्रांसफार्मर के हैं। इस वक्त हम मोहल्ला इस्लामपुरा में मौजूद हैं और यहाँ पर अवाम और वापडा में अच्छी टक्कर का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो वो देख सकते हैं इस वक्त वापडा एहलकार और अवाम में जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं ट्रांसफार्मर को लेकर। कुछ लोगों का कहना है कि नया ट्रांसफार्मर यहाँ पे निस्फ कराया गया था, उसके बाद जो है ये ट्रांसफार्मर जो है सही बिल्कुल काम कर रहा था, लेकिन वापडा के एहलकारों ने मिलकर इसको किसी खास मुकाम पर खास लोगों के कहने पर इसको हटाया जा रहा है और पुराना जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो यहाँ पर निस्फ कराया जा रहा है। ये लोग यहाँ के मुकामी हैं, गरीब लोगों का एहसास नहीं किया जा रहा, अवाम का ये कहना है। मजीद अवाम से जानेंगे क्या कहना चाहेंगे जी, क्या मसला है जी को क्या शिकायत है जी आपको? ये अभी बात करने के लिए अवाम, हम इधर के रहने वाले हैं। ये मोहल्ला फरीदाबाद है, ये रहमताबाद है। ये दोनों ने मुस्तकिल बड़ी दरखास्तें दे के नया ट्रांसफार्मर हमने बनवाया। उसके बावजूद ये लोग क्या करते हैं, पहले आते नहीं थे, कंप्लेन देते थे भाई ये डी उठ गई है और ये बनाओ, ये जी चाय पानी दे के जाओ हमें। फिर कहाँ से हम मजदूर लोग हैं, सारे दिन मेहनत मजदूरी करके आते हैं। अभी ये धोखा कर रहे हैं, अभी ये धोखा कर रहे हैं सारी, ये अब भी धोखा कर रहे हैं। ये नया ट्रांसफार्मर उतार के ना पुराना लगा रहे हैं अब इसको ऊपर। पुराना ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, नया उतारा जा रहा है। जब वो पैसे भर के लगवाया था हमने। कितने पैसे भरे? 80,000 रुपया वापडा ने भर के लगवाया, ऐसे नहीं लगा रहे थे ये ट्रांसफार्मर। अवाम ने पैसे, अवाम ने पैसे, अवामी पैसों से जी लगाया गया ट्रांसफार्मर नया आज जो है वो उतारा जा रहा है। अवाम इंतहाई परेशान है। इसी वक्त हम इमरान अकबर आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताया मियां वाली के नवाही इलाके कुंदिया में 3 खवातीन की खुदकुशी के मामले पर पंजाब असेंबली में नोटिस जमा। नोटिस में केस की पेशरफ्त बताने बारे मुतालबा किया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी ने बताया कि केस की तहकीकात जारी हैं। वालिदा और 2 बेटियों ने रिश्ते के तनाज़े पर खुदकुशी की है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि बच्चियों का वालिद ताहिर कुरैशी किस हद तक कसूरवार है। तहकीकात के बाद पुलिस फैसला ले सकेगी। अपडेट करेंगे अख्तर मजाज। 2 रोज कबल मियां वाली का नवाई इलाका है कुंदियां, वहां पे वालदा समेत 2 बेटियों ने खुदकुशी कर ली। मामला ये था कि उनका ताहिर कुरैशी नामी वालिद जबरदस्ती अपनी बेटियों की अपनी मर्जी से शादी करना चाहता था। इस हवाले से रुकन पंजाब असम्बली हैं सादिया तैमूर, उन्होंने पंजाब असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि इस केस की जो पेश रफ्त है उस हवाले से असम्बली को मेम्बरान को बताया जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी साहब। आपसे भी इस सवाल से बात करते हैं। सर, किस्सा जो है असम्बली तक जा पहुंचा, उन्होंने खुदकुशी की है। एक तो सर ये बताइएगा कि कानूनन पुलिस इस हवाले से कहां तक जा सकती है और ये केस कहां तक पहुंचा है? अख्तर, कल ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जिसमें एक माँ और 2 बेटियों ने जो अभी तक इतलात हैं कि गंदम की गोलियां खाकर अपनी जान ले ली। इसमें अभी पुलिस ने पोस्टमार्टम कर लिया। हमारी 174 में इंक्वायरी जारी है। हमने जो लवाहिकीन थे उनसे भी बात की है, हमने इंक्वायरी की है। हम आस पास के लोगों से भी इंक्वायरी कर रहे हैं कि उनको अगर किसी पे शुबह है, वो समझते हैं कि जी इसमें कोई बंदा इन्वॉल्व है तो हमारे साथ शेयर करें, हम इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल तो अभी हमारी 174 की इंक्वायरी जारी है, इंशाल्लाह मेरिट पे होगी, जो भी हकाइक होंगे वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कानून में ये किस हद तक है कि अगर किसी बंदे की वजह से कोई खुदकुशी करता है, ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है, उसे डिस्टर्ब किया जाता है ज़हनी तौर पर, वो खुदकुशी कर लेता है, तो इस हवाले से पुलिस क्या इकदाम करती होती है अगर साबित हो जाता है?
یہ اگر اس میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک سیکشنز تو ہیں قانون کے، لیکن وہ ایک ظاہری بات ہے یہ ایک قانونی پیچیدہ معاملہ ہے۔ اس میں ہم اپنا تمام جو اپنی لیگل برانچ ہے پروسیکیوشن کے ساتھ مل کر اس کو فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اس میں کس حد تک ہوتا ہے، کیونکہ قانون جو عدالت ہے وہ باقاعدہ ٹھوس شواہد مانگتی ہے، اور اس میں ہمیں جب تک کنکریٹ ایویڈنس نہ ہو ہم اس میں آگے نہیں جا سکتے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ پولیس کی جانب سے انکوائری جاری ہے، اس پر ورکنگ ہو رہی ہے۔ اور جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اختر مجاز، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ملتان کی خانوال میں کارروائی سامنے آئی۔ کارروائی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان کی ہدایت پر کی گئی ہے۔ چیف آفیسر اینٹی کرپشن عمران خورشید نے ڈسپینسر طارق عمران کو ضمانت خارج ہونے پر گرفتار کر لیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن کے مطابق ملزم عمران طارق پر 3 لاکھ ڈیمانڈ کر کے 1.5 لاکھ لے چکا ہے۔ درخواست گزار نے گارنٹی کے طور پر ملزم عمران کو بقایا جات کا بھی چیک دے دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ملتان کی خانوال میں کارروائی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان کی ہدایت پر کی گئی۔ چیف آفیسر اینٹی کرپشن عمران خورشید نے ڈسپینسر طارق عمران کو ضمانت خارج ہونے پر گرفتار کر لیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، چرس برآمدگی کے مقدمے میں گرفتار ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ پولیس تھانہ ممتاز آباد نے ملزم شہزاد عرف نکا کو گرفتار کر کے منشیات برآمدگی کی تھی۔ ملزم کے خلاف تھانہ ممتاز آباد میں 1.5 کلو گرام چرس برآمدگی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں، چرس برآمدگی کے مقدمے میں گرفتار ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ پولیس تھانہ ممتاز آباد نے ملزم شہزاد عرف نکا کو گرفتار کر کے منشیات برآمد کی تھی۔ ملزم کے خلاف تھانہ ممتاز آباد میں 1.5 کلو گرام چرس برآمدگی کا مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ہائی کورٹ ملتان بینچ میں بھٹا مزدوروں کی بازیابی کے حوالے سے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ایس ایچ او تھانہ مظفر آباد کو محبوس بھٹا مزدوروں کو بازیاب کرا کے 1 جولائی کو عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت میں شہری رجب علی نے درخواست دائر کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ہائی کورٹ ملتان بینچ میں بھٹا مزدوروں کی بازیابی کے حوالے سے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ایس ایچ او تھانہ مظفر آباد کو محبوس بھٹا مزدوروں کو بازیاب کرا کے 1 جولائی کو عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت میں شہری رجب علی نے درخواست دائر کی۔ آپ کو بتائیں، تھانہ خانگڑھ پولیس کی بڑی کارروائی، تالا توڑ گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان خانگڑھ اور روہیلا والی میں وارداتیں کرتے تھے۔ پولیس کی جانب سے برآمد شدہ اشیاء متاثرین کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ تھانہ خانگڑھ پولیس کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے، تالا توڑ گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب سوشل ویلفیئر ملتان کی جانب سے سماجی تنظیموں کی رجسٹریشن کا معاملہ، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ملک یونس وینس کا کہنا ہے کہ سماجی تنظیموں کی مکمل چھان بین اور فلاحی کاموں کی نوعیت پر ہی ان کی رجسٹریشن کی جائے گی۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے نمائندہ روحی سہیرا طارق۔ وائرس کا خطرہ جو ہے وہ تاحال برقرار ہے اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تاحال این جی اوز کی رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ این جی اوز کے ارکان اور دیگر ممبرز جو ہیں وہ مل بیٹھیں گے، جو کہ کرونا وائرس ایس او پیز کی خلاف ورزی ہے۔ اس وجہ سے ابھی تک رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا۔ سماجی تنظیموں کی رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے اس کو بھی اب چینج کر دیا گیا ہے۔ رجسٹریشن اتنی آسان نہیں ہوگی اب جتنی ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ اس حوالے سے ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ملک یونس وین سے مزید بات کریں گے۔ سر، اس حوالے سے بتائیے۔ اس میں میڈم صاحبہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ پورے ڈاکومنٹ شناختی کارڈ وغیرہ، ممبرشپ اور ایسیٹس وغیرہ وہ جمع کرا دیتے تھے، وہی ہمارا ڈپارٹمنٹ چیک کرتا تھا اور بھیج دیتے تھے۔ لاہور سے این او سی ملتا تھا، رجسٹریشن ہو جاتا۔ لیکن اب اس کا طریقہ کار چینج ہو گیا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ بھی پورے ہوں، اس کے بعد باقاعدہ ایک کمیٹی بیٹھتی ہے جس میں انٹیلیجنس، ہمارے ڈپارٹمنٹ، باقی کے ڈی سی صاحب کی سربراہی میں وہ چیک کیا جاتا ہے کہ آیا کہ یہ ویزیبل ہے، یہ جو کام کر رہے ہیں ہمارے بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اور زیادہ یہ ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے لیں گے، ڈونیشن کہاں سے لیں گے، اس کے بعد پروسیس ہوتا ہے۔
डिप्टी डायरेक्टर से जाना है कि अब प्रोसेस ये होगा कि पहले तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास डायरेक्ट यहाँ पर जो लोग एनजीओज बनाना चाहते थे वो यहाँ पर आते थे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, लेकिन जब सूरत तारिक आप हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताया निश्तर अस्पताल में कोरोना के मरीजों के हवाले से तिब्बी सहूलियात के इंतजाम के हवाले मीडिया ब्रीफिंग जारी है, आपको लिए चलते हैं। सबसे इंटेग्रेटेड जिसको मजबूत निज़ाम कहते हैं कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए खड़ा किया हुआ, और इसकी मिसाल इंशाल्लाह आपको पूरे पंजाब में इस वक्त कहीं नहीं मिलेगी। और ये हमारे उन बहनों और भाइयों के लिए है जिनको खुदा न खास्ता कोरोना का मर्ज लाहक हो या वो इसके शुबे में मुब्तला हो। अब देखिए क्या होगा कि जब भी हमारे पास कोई मरीज निश्चित अस्पताल में आता है जिसमें हम ये समझते हैं कि हर बंदे को शुबे की निगाह से देखना है, हम किसी किस्म का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, हर बंदा कोरोना काउंटर पे आएगा। एवरी पेशेंट जिसको कोई प्रॉब्लम है वो कोरोना काउंटर पे आएगा। ये तमाम स्लाइडें आपको शेयर कर दी गई हैं, आपको व्हाट्सएप भी कर दी जाएंगी, तो इसलिए आप बेफिक्र होकर मेरी बात सुन लीजिए। तो जितने तमाम मरीज निश्चित इमरजेंसी में आ रहे हैं वो तमाम कोरोना काउंटर पे आते हैं, जहां पे डॉक्टर साहिबान जो कि उसमें एक्सपर्ट हैं, जो हमारे मेडिसिन के पीजीआर हैं, जर्नल एमओज नहीं है, ये स्पेशली ट्रेन डॉक्टर हैं जो उनका मुआयना करते हैं और इस बात का फैसला करते हैं कि आया इस बात का कोई इम्कान है कि इस मरीज में कोरोना की अलामत है या इसमें कोरोना की अलामत नहीं है। अगर तो उसमें कोरोना की अलामत नहीं है या है तो इनकी फेट अलग है। हमने इस काउंटर के दोनों तरफ दाएं और बाएं दो इमरजेंसियां खड़ी कर दी हैं। दाएं तरफ हमारी नॉर्मल इमरजेंसी है। निश्तर अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात के इंतजाम के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग दी जा रही थी। मेंबर कौमी असम्बली सरदार आमिर तलाल गोपांग की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात के दौरान MNA आमिर तलाल गोपांग ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अपने हल्के की सूरत हाल और बुनियादी मसाइल से आगाह किया। मुलाकात में अलीपुर फ्लडेड एरिया के बचाव के लिए सुपर बंद को मजबूत करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तवज्जो दिलाई। अलीपुर तक सैदपुर रोड सड़क को 2 रोया तामीर करने का मंसूबा भी मांगा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने MNA आमिर तलाल गोपांग को दीगर तरक्याती कामों के साथ सुई गैस की फराहमी के फौरी काम शुरू करवाने की यकीन दहानी करवाई है। अपडेट करेंगे आपको। MPA शाहीना नजीब खोसा की वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई है। डीजी खान गाजी यूनिवर्सिटी के तरक्याती कामों और पुल डॉट की तज़ीनो आराइश समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। MPA शाहीना नजीब खोसा ने डीजी खान की तरक्की के लिए फोकस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। शाहीना नजीब खोसा ने डीजी खान में जारी मामलात पर गुफ्तगू की। आपको अपडेट कर रहे हैं। MPA शाहीना नजीब खोसा की वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात, डीजी खान गाजी यूनिवर्सिटी के तरक्याती कामों और पुल डाट की तज़ीनो आराइश समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। MPA शाहीना नजीब खोसा ने डीजी खान की तरक्की के लिए फोकस पर वज़ीर-ए-आला का शुक्रिया अदा किया। आपको बताएं RPO डीजी खान इमरान अहमद ने आज लिया का दौरा किया। DPO हसन इकबाल ने RPO का इस्तकबाल किया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। लिया से अपडेट करेंगे जाहिद सरफराज। RPO डीजी खान इमरान अहमद ने आज लिया का दौरा किया और दौरे के दौरान उनको DPO ऑफिस के अंदर DPO लिया हसन इकबाल ने वेलकम करते हुए यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इस मौके पर RPO इमरान अहमद ने एक तकरीब से खिताब करते पुलिस अफसरान से खिताब किया और उनकी अच्छी कारकर्दगी पर इनामात से भी नवाजा गया। RPO साहब से बात करते, सर बताइएगा आज के विजिट के हवाले से मकसद क्या है विजिट करने का और इनामात किन लोगों को इनामात दिए गए हैं? सर देखें, जो बुनियादी मकसद था आज के विजिट का वो तो हमारे अफसरान जवान, आप जैसा कि जानते हैं आजकल पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम का वज़न है, आउटस्ट्रेच हुई हुई है पुलिस, कोरोना है, लॉकडाउन है, एहसास प्रोग्राम है, फ्लड की तैयारियां हैं, तो पुलिस और इसके अलावा क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर है। तो इसके बावजूद पुलिस जो है वो साबित कदमी से अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रही है और इंशाल्लाह देती रहेगी। तो आज मैं ख़ास तौर पे यहाँ IG साहब के बिहाफ पे आया था अपने उन अफसरान को रिवॉर्ड देने, कैश रिवॉर्ड भी दिए हैं, सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं, बांटे गए हैं, जिन लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है फील्ड में पिछले 1 साल के दौरान, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, उनको हमने आज इनाम दिए हैं। और इससे हमारा मकसद ये है कि इनका मोराल बुलंद हो और ये दिलजमी के साथ काम करें और आवाम की खिदमत करें। जी बिल्कुल, RPO साहब का यही बताना है कि जिन अफसरान ने अच्छा काम किया तो उनको इनामात दिए जा रहे हैं। DPO लिया साहब से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, लिया के जो पुलिस एहलकार हैं उनको हर फोरम पर उनकी कारकर्दगी सराहा जा रहा है। सर जी माशाल्लाह, सीनियर अफसरान का आज इधर आना इस बात का मज़र है
कि हार्ड वर्क इंशाअल्लाह ताला पंजाब पुलिस भी रिकग्नाइज करेगी और रेंज में भी रिकग्नाइज होगा। जी बिल्कुल, डीपीओ लिया समेत जहाँ पर जो पुलिस अफसरान जिन्होंने इनामात हासिल किए वो इंतहाई खुश नजर आ रहे हैं। उनके डीपीओ लिया जाहिद सरफराज आपने अपडेट किया। इस हवाले से दूसरी जानिब कमिश्नर शानुल हक का मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दौरा। कमिश्नर ने वन विंडो सर्विस सेंटर का जायजा लिया और गैर कानूनी मज़बा खानों शहर में मौजूद भानों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। कमिश्नर का कहना था कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन करें। आपको अपडेट कर रहे हैं कमिश्नर शानुल हक का मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दौरा। कमिश्नर ने वन विंडो सर्विस सेंटर का जायजा लिया और गैर कानूनी मज़बा खानों शहर में मौजूद भानों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी अनवारुल हक ने महाना सेंट्रल जेल का इंतजामी दौरा किया। उनके हमरा सिविल जज आसिम शफीक भी दौरे में साथ रहे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी अनवारुल हक ने जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और जाती मचलकों पर 2 कैदियों को रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी अनवारुल हक ने महाना सेंट्रल जेल का इंतजामी दौरा किया है। उनके हमरा सिविल जज आसिम शफीक भी दौरे में साथ रहे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी अनवारुल हक ने जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया। अपडेट करेंगे आपको कोरोना वायरस के हवाले से। मुख्तस सिविल अस्पताल बहावलपुर के एमएस डॉक्टर राना यूसुफ कहते हैं कि कोरोना से मुतासर होने वाले मरीजों की तादाद मुसलसल कम हो रही है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा रोहियत हलाशारी। बिल्कुल ऐसी है कि कोरोना की सूरत हाल पर बात करें तो पेशेंट्स जो हैं वो तो कम हो रहे हैं और जो सिविल हॉस्पिटल है, डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोरोना के लिए, उसके एमएस इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जरा उनसे बात करेंगे कि इस वक्त अंदर की क्या जो है वो सूरत हाल है। डॉक्टर राना यूसुफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, क्या हालात हैं अंदर के पेशेंट्स केयर के हवाले से और क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके तवज्जो से ये मेरा एक अर्ज़दाश्त है और जिसके लिए जो मैं सारे लोगों के लिए एक अवेयरनेस भी है। सिविल हॉस्पिटल बहावलपुर जब ये कोरोना की वबा पाकिस्तान में फैली या उसका अमकानात शुरू हुए, उसके साथ ही गवर्नमेंट पंजाब ने इसे डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर किया। उस दिन से लेके आज के दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सैकड़ों लोग सेहतयाब होकर जा चुके हैं और उसके साथ गवर्नमेंट पंजाब की एक ग्रेट एफर्ट के साथ यहाँ पे इसके टेस्ट की लैब भी बनी। लैब में भी हम काफ़ी तादाद के अंदर लोगों के टेस्ट कर चुके हैं। लेकिन पिछले चंद दिनों के साथ अंदर एक बहुत ही एक अच्छी डेवलपमेंट है कि नए दाखिल आने वाले मरीजों की तादाद में वाज़ेह कमी है और उसके साथ जो रोज़ाना बेसिस पे लैब टेस्ट हो रहे हैं उनके अंदर जो पॉजिटिव निकलने वाले लोग हैं उनकी तादाद में भी काफ़ी कमी है। इसके लिए इस पे सबसे बड़ी बात ये है, अवाम ने जो गवर्नमेंट के दिए हुए SOPs थे, प्रोटोकॉल्स थे, सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क लगाने का, पब्लिक प्लेसेस से अवॉइड करने का, लगता है कि उसके ऊपर अवाम ने अमल करना शुरू कर दिया। अभी भी गुजारिश हमारी यही है कि अगर एक महीने तक हम इसके ऊपर पूरी तरह अमल पैरा हो जाएं, ये वबा इस मुल्क से अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया हलाशारी, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वफाकी बजट पास होने पर तहरीक इंसाफ सिटी तंजीम की जानिब से जश्न। सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ सज्जाद सयाल कहते हैं 41 इजाफी वोटों से बजट पास हुआ। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे जुनैद अनवर। जुनैद बताएगा। वफाकी बजट पास होने के बाद तहरीक इंसाफ सिटी तंजीम की जानिब से मिठाई तकसीम की जा रही है और पार्टी के हक में जो है नारेबाजी भी की जा रही है। इस वक्त सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ हाजी सज्जाद सियाल के डेरे पर जो है वो जश्न का समा है। बात भी करेंगे। हाजी साहब, बजट पास हो गया, अपोजिशन कह रही थी कि बजट पास नहीं होने देंगे, जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जबरदस्त बजट पास हुआ है और साथ ही इस बचत के साथ साथ अक्सरियती वादा हो गई है कि हुकूमत जो कह रहे थे आज जा रही है, कल जा रही है, मजीद ये करारदाद जो एक किस्म की हो गई है और ज़बरदस्त इन्होंने वोट लिए हैं और बड़े अक्सरियत से बजट ही पास हुआ है और इससे ये भी वादा हो गया कि हुकूमत आगे पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बजट पेश की है। आवाम भी खुश है कि दुनिया में इस हालात में जब पूरी दुनिया में एमरजेंसी लगी हुई है कोरोना की वजह से और बेहतरीन बजट करना ये इमरान खान की कारकर्दगी है, PTI की कारकर्दगी है और इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का भी मेन किरदार है और हम बड़े खुश हैं और खुशी के मौके पर हम मिठाइयाँ खा रहे हैं और खुश हैं। जी क्या कहेंगे जी, बजट जो पास हो गया, अपोजिशन कह रही थी बजट पास नहीं होने देंगे, 41 वोट जो वो जायद पड़े हैं। देखें जी, ये जो बजट पास हुआ है कल, उसमें गवर्नमेंट को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि क्या सराहियाँ तो यही हो रही थी जुनैद भाई कि ये जो है ना इसमें बजट पास नहीं होगा और हुकूमत को बुरी तरह शिकस्त होगी, लेकिन कल के जो प्रोग्राम हुआ है उसमें PTI की फतह हुई है
اور مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے جو خطاب کیا ہے उसने अहले-आन मुल्तान का दिल जीत लिया है और वो बहुत अच्छा बोले। बिल्कुल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बहुत कारकुनान शुक्रिया जुनेद अनवर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया का दौरा किया। कमिश्नर ने अस्पताल में चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स का विजिट किया है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं जाहिद सरफराज। कमिश्नर डीजी खान डिवीजन आज जो है लिया के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान उन्होंने आज डीएचपी अस्पताल का विजिट किया। विजिट के दौरान उन्होंने चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स का तफसीली विजिट किया। तमाम तर जो जहाँ पर शोबाजात उनको चेक करने के साथ साथ जहाँ पर तमाम तर जो मरीज मौजूद हैं उनसे भी जहाँ पर तफसीलात ली। MSDHP अस्पताल डॉक्टर अतीकुर रहमान खान और दीगर जो ज़राई इंतज़ामी अफसरान उनको तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। कमिश्नर साहब से बात करते हैं। साजिद साहब बताइएगा विजिट को दौरान अपने अस्पताल को कैसा देखा है? जी, ये मैं चिल्ड्रन वार्ड का मैंने विज़िट किया है और बिलाशुबा ये मेरा ख्याल है एक बेहतरीन फैसिलिटी है। और अगेन जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि ये सारी चीज़ें जो है वो फैसिलिटीज़ जो हैं बिल्कुल होना जो है वो एक और बात है, लेकिन यहाँ की जो टीम है, जो ये MS हैं और इनकी जो बाकी सारे कोलीग्स हैं, मेरा ख्याल है उनकी एक जज्बा है और उनकी मेहनत है जिस वजह से ये इतनी अच्छी फंक्शन कर रही है। और जैसे आपने देखा कि वो जो पेशेंट्स आए हुए हैं बच्चों के जो वालिदैन, उनकी भी मुकम्मल तसल्ली है और वो कोई ऐसा नहीं है कि मैं आ गया हूँ या वो मेरा ख्याल है कि ये जो मुझे इधर माहौल नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतरीन फंक्शनिंग चिल्ड्रन वार्ड है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद पंजाब भर में बाकी अजला में भी वो चिल्ड्रन वार्ड्स में वो इनिशिएटिव शायद नहीं हैं। सर ये फरमाइएगा कि अस्पताल के अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी पेशी भी होती रहती है, तो उसको बेहतर करने के लिए डीजी खान डिवीजन की इंतजाम जो क्या किरदार अदा करती है? जी बिल्कुल, उसकी स्टॉक टेकिंग जो मैंने इससे पहले सारा रिव्यू किया है वो उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब ने कुछ चीज़ें मुझे बताई हैं, तो वो ज़रूर जो है एज अ कमिश्नर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से ना टेकअप सिर्फ करूँगा, बल्कि ये है कि मैं ख़ुद भी इसमें जो कोशिश होगी वो आपको पता है ये बेसिकली जो है वो सूबाई हुकूमत से कोऑर्डिनेट करना जो है मेरी अवलीन जिम्मेदारी है, तो इंशाल्लाह उसमें भरपूर। जी बिल्कुल, कमिश्नर डीजी खान चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स का दौरा सामने आया है। जाहिद सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं मुतवक्के सैलाब के पेश नज़र बहावलपुर में सैलाबी सूरत हाल से निमटने बारे इदारे मुतहरिक हो गए हैं। अपडेट करेंगे महमूद जहीर। जी, बहावलपुर में सैलाब के हवाले से इंटीमेट कर दिया गया है। अलर्ट के साथ साथ उसके इकदामात और हिफाजती इंतजामात जो है उनका सिलसिला भी तमाम महकमों की जानिब से जारी है। महकमा सेहत इस सिलसिले में बहावलपुर ज़िला में क्या किरदार अदा करेगा, कितने मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे अगर कोई ऐसी नागानी सूरत हाल हो, क्या उनकी भी कोई तैयारी है, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ हैं डॉक्टर औरंगजेब साहब। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया टाइम देने का। ज़रा बताइएगा अगर सैलाबी सूरत हाल हो जाती है, तमाम इदारे उसके हवाले से अलर्ट हो रहे हैं, रेस्क्यू ने पिछले दिनों मॉक एक्सरसाइज की है, तो आप लोगों की क्या इंतजामात है और क्या इकदाम करने के लिए तैयार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कमिश्नर साहब ने चारों डिस्ट्रिक्ट्स के डिप्टी कमिश्नर्स के साथ उनकी लाइट जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक मीटिंग कंडक्ट की है और जिसमें जो फ्लड के साथ हवाले से जितने भी इकदाम हैं उनको इंश्योर किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर ने भी जो हमेशा से उसमें फ्लड में अपना किरदार अदा करती है, उसने भी अपना जो कॉन्टीजेंसी प्लान है उसको सबमिट कराया है। हमारे पास ऑलमोस्ट 19 के करीब जो है वो हाई रिस्क जो है वो कैंप्स हैं जिन पर हमने जाकर करना है। 3 मॉडरेट हैं और 3 जो है ना वो कम से कम हमारे माइल्ड किस्म के और बाकी। बहुत शुक्रिया मैं आप अपडेट किया इस हवाले से।